Hello friends, I welcome you all once again. I hope everyone is doing fine. My name is Dikshant और इस वाली वीडियो क्लास में हम लोग विजन मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कवर करने वाले हैं एंड ये अप्रैल मंथ की मैगजीन है। द आर्टिकल जो है आप लोग सामने देख पा रहे होंगे कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स, ये वाला आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? करंट अफेयर्स कर रहे हैं। देखो यार, करंट अफेयर जो है आई नो हर एक के लिए वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टरस टास्क है। इट इज ए हिमालयन टास्क। होता क्या है, शुरू में जब चालू होता करंट अफेयर्स तो एक मैगजीन, दो मैगजीन, अगर आप लोग मान लें कि एक मैगजीन के अंदर बेसिकली अगर 120 पन्ने भी होते हैं, ठीक है, 120 पन्ने भी होते हैं और आपको अगर 12 महीने की मैगजीन पढ़नी है तो 12 महीने में ये बढ़ते 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 इट बिकम्स 1440, 4440 के आसपास, मतलब 1500 आपके पन्ने बन जाते हैं। इट बिकम्स 1500 पेजेस। इट रियली बिकम्स लाइक अ मॉन्स्टर। बहुत बड़ा मॉन्स्टर। तो अगर आप लोग इसको अभी साथ साथ करते हुए नहीं चलोगे तो इट विल कॉज अ वेरी बिग इशू फॉर यू गाइस। ठीक है, इट विल कॉज अ वेरी बिग इशू, क्योंकि बाद में ये कवर होएगा नहीं। आप लोग ऐसा सोचोगे कि यार पीटी 365 से कवर करेंगे, नहीं, पीटी 365 से आपको दोबारा कवर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको मंथली मैगजीन्स कवर करते हुए चलनी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक एनी जर्नी जो भी अपने को 100 माइल या फिर 1000 माइल्स की अगर जर्नी अपने को कवर करनी है तो इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है, इंच बाय इंच, इंच बाय इंच एवरीथिंग इज सिंच। इंच बाय इंच इज सिंच, CINCH। व्हाट इज सिंच? सिंच इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है इजी। अगर आप काम थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो एवरीथिंग इज इजी। अगर मैं चाहूंगा कि मैं पूरी पूरी मैगजीन एक दिन में अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, इट विल नॉट बी इज अ टास्क फॉर मी। हो सकता है मैं ये एक मैगजीन कवर कर दूंगा, लेकिन सेकंड मैगजीन विल बी अ ह्यूमंगस टास्क फॉर मी। इसलिए आप लोग वीडियोस देखते चलें और जितना हो सके उतना कवर करते चलें और कोशिश करें कि अगर आप लोग लैग कर रहे हैं तो चीजें बराबर में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स। व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स? पोर्ट्स क्या है? बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे समुद्र को, जैसे दिस इज द इंडियन बाउंड्री, इट इज द इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि समुद्र से जुड़ रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे नाव, जहाँ पे शिप्स आएंगी उस जगह को पोर्ट बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज में क्यों है? अभी इंडिया ने 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ। किस चीज के लिए? कि इंडिया डेवलप करेगा शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट चाबार पोर्ट। इंडिया ईरान के अंदर एक पोर्ट टर्मिनल को डेवलप करेगा। कहां पे? चाबार पोर्ट के ऊपर। अब देखो ये जो साइड में अपने डायग्राम दे रखा है, दिस इज द चाबार पोर्ट, दिस इज द चाबार पोर्ट। ठीक है, अब चाबार पोर्ट के ऊपर अपन क्या डेवलप कर रहे हैं? शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल, और ये ईरान के अंदर है। अभी क्या हो रहा है कि इस पोर्ट का क्या उद्देश्य है कि इंडिया को अफगानिस्तान से जोड़े। दिस इज ए प्लेस जहेदन, जहेदन से हम लोग जरंज जाएंगे और फिर जाएंगे दिलाराम। अब इससे क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि इंडिया को पाकिस्तान से होते हुए अपने को अफगानिस्तान नहीं जाना पड़ा। वी हैव बाईपास द पाकिस्तान। इंडिया सीधा यहां से, गुजरात से यहां निकलेगा, सीधा अपने पास चाबार पोर्ट पे आएगा। इंडिया भी इस चीज को डेवलप कर रहा है। और क्या फायदा होगा इस पोर्ट का? और फायदा ये होगा कि इंडिया को अपने पास सेंट्रल एशिया में जाना पड़ेगा, यूरोप में जाना पड़ेगा, तो इट कैन एक्सेस दिस पोर्ट। दिस प्लेस इज गल्फ ऑफ ओमान। इसको गल्फ ऑफ ओमान क्यों बोल रहे हैं हम लोग? वाई वी सेइंग इट गल्फ ऑफ ओमान? क्योंकि यहाँ पे गल्फ कंट्री है भाई, सॉरी, यहाँ पे ओमान है। ओमान से लगी हुई जो गल्फ है इसको अपन ने गल्फ ऑफ ओमान बोल दिया। इट इज वेरी सिंपल। बच्चे इसको याद करते रह जाते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान कौन सी, गल्फ ऑफ ओमान कौन सी है। अगर आप इस अरेबियन पेनिनसुला, जो अपना पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, इसकी कंट्रीज को देखोगे तो यहाँ पे अपने पास ओमान पड़ती है और ओमान से जुड़ने वाली गल्फ इज गल्फ ऑफ ओमान। चलिए शुरू करें। मोर ऑन न्यूज। देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो हमने 10 साल का एग्रीमेंट किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में हुआ है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी है, एंड पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। IPGL जो ये कंपनी है, IPGL, ये एक 100% ओन्ड कंपनी है बाय द सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इन लोगों ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था 2016 के अंदर। किसने? दिस इज ईरान, दिस इज ईरान, यहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया, तीनों ने मिलकर अपने पास एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था 2016 के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट अपन ने कहा देखा? चाबार पोर्ट इज इन द ईरान।
और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इज डेवलप्ड बाय द चाइना। ठीक है, अब ये पोर्ट क्या करेगा, जैसा कि अभी हमने बात किया था, पोर्ट मिनिमाइज कर देगा डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू द अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज। कैसे, हम पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे, पाकिस्तान में जाएंगे नहीं, सीधा इन जगहों को अपन लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलता है कि इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कि आईपीजीएल टेक ओवर कर ले सितवे पोर्ट म्यांमार के ऑपरेशंस को। क्या कह रहा है कि म्यांमार के अंदर अपने पास एक पोर्ट है जिसका नाम सितवे पोर्ट है, उसके ऑपरेशंस को इंडिया वाली जो ये कंपनी है जिसका नाम आईपीजीएल है टेक ओवर कर लेगी। इसको अभी अभी अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है। नीचे डायग्राम में इस चीज की बात कर रखी है, डायग्राम को भी देखेंगे, पहले वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं। पोर्ट कहां पे है, पोर्ट जो है इट इज ऑन द कालादान रिवर एंड दिस पोर्ट इज द कंपोनेंट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखो, कालादान जो है रिवर है, इसके अलावा व्हाट इज मल्टी मॉडल? मल्टी मॉडल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर अपन एक से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, मतलब रोड के अलावा शिप यूज कर रहे हैं, या फिर अपने पास रोड के अलावा शिपिंग के साथ एयरप्लेन यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो मॉडल्स वो मल्टी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। दिस इज द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। यहाँ पे अपने पास सितवे पोर्ट है, सीधा अपन कोलकाता से अपन सीधा यहाँ पे आएंगे सितवे पोर्ट में, सितवे पोर्ट से अपन ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद सीधा यहाँ पे इंडिया को एक्सेस कर पाएंगे सीधा म्यांमार से। कहने का उद्देश्य क्या हुआ कि हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए बांग्लादेश बीच में जो आता है इसका काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब बांग्लादेश को बिल्कुल बाईपास कर दिया अपन ने। और इंडिया का ऊपर वाला पार्ट जो है जहां से हम लोग नॉर्थ इंडिया, जो कि इंडिया का जो मेनलैंड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट हो रहा है, उस वाले चीज को भी बाईपास कर दिया हमने। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो डेवलपमेंट्स है ये दिखाते हैं कि देयर इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट्स, और राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट्स एज इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक टूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इकोनॉमिक तो आप लोगों को पता लग गया होगा क्या चीज है, और स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं मतलब मिलिट्री एस्पेक्ट, हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो पोर्ट्स है इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। कैसे, वही मैं आपसे कह रहा था कि इंडिया को ऊपर से नहीं जाना पड़ेगा, जहां से जो बहुत छोटा पार्ट है इंडिया का जो कि कनेक्ट करता है किसको, इंडिया को और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, वो बहुत पतला पार्ट है, और वो वाला पार्ट घिरा हुआ है, ऊपर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है, तो इन चीजों से घिरा हुआ है। इन चीजों से घिरा हुआ तो हो सकता है कि चाइना ऊपर से आ जाए, उस वाले पार्ट को ब्लॉक कर दे। अगर वो वाला पार्ट ब्लॉक हो गया तो इंडिया जो है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने अपने पास सितवे पोर्ट बनाया है ताकि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नीचे से समुद्र वाले रास्ते से भी एक्सेस कर पाए। ठीक है, देखो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के साथ 2008 के अंदर कि एक मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना जाए। मल्टी मॉडल अपन ने बात कर ली क्या होता है, एक मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया जाए जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और म्यांमार को जोड़ सके। ठीक है, इससे क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो ईस्टर्न पोर्ट है जैसे कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, जिसको वाइजैक भी बोलते हैं। विशाखापट्टनम इज अ पोर्ट इन, मेरे को कमेंट करके बताओ, वैसे तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इट इज अ पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। कलकत्ता और कलकत्ता वाला पोर्ट, इन दोनों पोर्ट से हम लोग म्यांमार को कनेक्ट कर पाएंगे, और म्यांमार के थ्रू देखो हम यहां से ऊपर जाएंगे और ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम लोग एक्सेस कर लेंगे बाईपासिंग बांग्लादेश। इससे क्या होगा, व्हाट इज द उद्देश्य, इससे उसका उद्देश्य ये है कि हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था कि इंडिया का बहुत पतला वाला पार्ट है जिसके थ्रू अपन अगर लैंड के रास्ते से जाते हैं तो वो बहुत पतला वाला पार्ट है। ठीक है, तो उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं या फिर चिकन स्नैक बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश और भूटान के बीच में ऐसे स्क्वीज्ड है, तो उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड, गिव मी मोमेंट। देखो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, इसको बोल रहे हैं अपन सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक। तो इंडिया सीधा यहां से यहां आ जाएगा और यहां से आके यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां से इस जगह को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज वेरी सिंपल एंड आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग। ध्यान से सुन लो भाई साहब, सब जो भी मैं बोल रहा हूं इट इज प्योर गोल्ड। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि सब कुछ मैगजीन में दिया हुआ है एंड आई नो इन द स्टार्टिंग मैगजीन को जो पढ़ना है एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस टास्क होता है, इट इज नॉट इजी। आप लोग पढ़ लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा बहुत बार। ठीक है, बार बार पढ़ लो तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि
चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है शुरू शुरू में, आई नो। तो चलो आप लोग ध्यान दो, आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग। देखो, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट्स की? ठीक है, स्ट्रेटेजिक से मतलब क्या था ना, सिक्योरिटी टाइप की चीज, मिलिट्री टाइप की चीज। ठीक है, पोर्ट्स क्या करेंगे? पोर्ट्स हमारा स्ट्रेटेजिक रीच को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से कंट्री जो है वो समुद्र के अंदर एनर्जी सप्लाई रूट्स को भी कवर कर पाएगी, इंपॉर्टेंट सी एंड एनर्जी सप्लाई रूट्स को कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, इंडिया नेवी ने एगलेगा आइलैंड्स के अंदर अपना एक बेस बना लिया है। इंडिया नेवी ने एगलेगा आइलैंड्स में अपना बेस बना लिया है। अब इस एगलेगा आइलैंड्स की मदद से हम लोग पेट्रोल्स कर पाएंगे, पेट्रोलिंग कर पाएंगे। पेट्रोलिंग क्या होती है? जैसे पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं, वैसे पेट्रोलिंग कर पाएंगे मोजाम्बिक चैनल के ऊपर, और ध्यान रख पाएंगे जो भी कमर्शियल कॉरिडोर्स हैं साउथ अफ्रीका के आसपास में। अब ये एगलेगा आइलैंड्स कहां पे हैं? देखो, अपने पास नीचे साफ साफ दे रखा है सारे के सारे, हियर इज द एगलेगा आइलैंड। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या कर लिया है? नेवी का बेस बना लिया है। ये यहाँ पे अपने पास मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, ये यहाँ पे कंट्री है, और ये यहाँ पे अपने पास मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम लोग ध्यान दे पाएंगे, और साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी हमारे पास कमर्शियल ट्रेड्स हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपन ध्यान दे पाएंगे बस। तो अपनी यहाँ पे प्रेजेंस हो गई, मिलिट्री प्रेजेंस हो गई। ठीक है, इंडियन नेवी प्रेजेंस हो गई, इतनी सी बात है। फिर आते हैं अपन मैरिटाइम सिक्योरिटी। समुद्र के अंदर सिक्योरिटी हम लोग हमारी स्ट्रेंथन हो जाएगी। जैसे अपने को क्या मिल गया? हम लोगों को मिल गया सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, उसका एक्सेस मिल गया है। इसकी वजह से इंडिया की कैपेबिलिटीज, मैरिटाइम कैपेबिलिटीज, हमारा अवेयरनेस जो है और हमारी प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। साफ सिंपल बात है, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या कह रहा है कि हमारे बाइलेटरल और मल्टीलेटरल रिलेशनशिप्स भी अपने बड़ी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। कैसे? ओमान ने हमें दुकम पोर्ट का एक्सेस दे दिया है। इस वजह से इंडिया का इंगेजमेंट गल्फ कंट्रीज के साथ और इजियर हो जाएगा। ओमान इज अ कंट्री, उसका एक पोर्ट है, उसका नाम है दुकम पोर्ट, और इसका एक्सेस इंडिया को मिल गया है। इसका एक्सेस इंडिया को मिल गया है तो इंडिया की प्रेजेंस जो है वो वहां पे बढ़ जाएगी, और वहां पे अगर बढ़ जाएगी तो इंडिया जो है गल्फ कंट्रीज के साथ बढ़िया से एंगेजमेंट कर पाएगा। वो कैसे? देखते हैं। ये ओमान है, दिस इज ओमान गल्फ, यहाँ पे अपने पास दुकम पोर्ट है। अगर अपन अपनी प्रेजेंस यहाँ पे हो गई तो ये गल्फ वाले पार्ट के अंदर पूरे पूरे यहाँ पे हम जो है हमारी प्रेजेंस बन जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये वाला पार्ट है ना पर्शियन गल्फ, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, इसको पर्शियन गल्फ क्यों बोलते हैं? तो आप लोग इसको रट्टा मारते हो पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, क्योंकि ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। ईरान का पुराना नाम was पर्शिया। तो जो गल्फ यहां से जुड़ रही है इट इज पर्शियन गल्फ। ठीक है, ओमान से जुड़ी हुई गल्फ इज गल्फ ऑफ ओमान। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गल्फ वाली कंट्रीज में हमको एक्सेस मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द दुकम पोर्ट, और हमारी बाइलेटरल और मल्टीलेटरल जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलो, पोर्ट डिप्लोमेसी। पोर्ट्स क्या हो चुके हैं? पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट नोड्स इन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड प्रोजेक्शन ऑफ सी पावर। पोर्ट्स हमारे क्या बन चुके हैं? बिल्कुल सही बात है, नेटवर्क बना, पोर्ट्स की वजह से हमारा नेटवर्क बन गया ट्रेडिंग का, बिल्कुल है ना। एग्जांपल, चाबार पोर्ट जो है ईरान का, इंडिया को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लोग ट्रेड पार्टनरशिप्स में एंटर कर सके सेंट्रल एशिया के साथ, और हम लोग चाइना को काउंटर कर सके इस वाले रीजन के अंदर। चाइना को कैसे काउंटर कर रहे हैं? क्योंकि चाइना का जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना का है, चाइना के अंडर है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, ये जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के, चाइना के अंडर है, और हम लोग चाबार पोर्ट पे हमारी प्रेजेंस है। तो इसको यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने में बहुत काम आ रहा है चाबार पोर्ट। चलो आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स। देखो, पोर्ट्स की वजह से क्या क्या हो रहा है, ये मतलब दिस इज नॉट दैट मच ऑफ रिलेवेंस, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी सी, चलो देख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट की? पोर्ट्स की वजह से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ साथ में हमको पोर्ट्स से ट्रेड करने में हेल्प होगी। अब एक किसी भी कंट्री को इनेबल करती है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। जाहिर सी बात, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल वैल्यू चेन थ्रू, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। सब सिंपल बात है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि इंडिया की कनेक्टिविटी पूरी वर्ल्ड के अंदर है बाई पोर्ट्स। इंडिया को कोई चीज यहां से प्रोक्योर करनी है, किसी चीज का रॉ मटेरियल यहाँ पे आता है। ठीक है, मान लेते हैं गल्फ से अपने पास पेट्रोल आ रहा है, तो पेट्रोल सॉरी क्रूड ऑयल,
गल्फ से अपने पास क्रूड ऑयल आ रहा है, तो क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ पे लेके आए, इसको हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोक्योरमेंट हो गया, इसको हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद पेट्रोल जो है अपन ने पूरे कंट्री में बांट दिया। उसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया इज वेरी हाईएस्ट एक्सपोर्टर, वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब ये सारी छोटी मोटी जो और चीजें निकलती है ना क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन करने के बाद, उन चीजों को इंडिया एक्सपोर्ट करता है भाई, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो अगर हमारे कनेक्शन से पोर्ट्स के थ्रू, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो क्या किया अपन ने, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली चीजों को अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने इंटीग्रेट कर दिया। बहुत सिंपल बात है। इट ओपन्स एवेन्यूज फॉर ट्रांजेक्शन इन लोकल कंट्री लीडिंग टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द लोकल कंट्री। जैसे इंडिया जो है आज की डेट में अलग अलग कंट्रीज के साथ इस चीज का एग्रीमेंट कर रहा है कि भाई हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द यूएस करेंसी, हम लोग सीधा जो यूज करते हैं लोकल करेंसी को यूज करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन है किसी कंट्री के बीच में, तो उसको लोकल करेंसी को यूज कर पाएंगे। पोर्ट सिटीज, पोर्ट सिटीज जो है इनकी पोजीशन ऑफ अ कंट्री, पोर्ट सिटीज एज ए ग्लोबल सिटीज पोजीशन ए कंट्री एट सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल नेटवर्क। देखो किसी भी कंट्री की जो पोर्ट सिटीज हैं, ये साफ सिंपल बात है, ये सारी पोर्ट सिटीज हैं, ये एक फाइनेंशियल नेटवर्क और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पार्ट बन जाती है ना। यही तो है यार, पोर्ट कंट्रीज की वजह से सारा नेटवर्क बना हुआ है। अब जो इतनी चीजें अपने पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, हम सब कुछ हवाई जहाज से या फिर एरोप्लेन से थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सारा काम हम लोग किससे करेंगे, हम लोग शिप से करेंगे, और शिप से करेंगे तो इसकी वजह से अपने पास जितने भी पोर्ट सिटीज हैं, ये सारी क्या बन जाती हैं, ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल नेटवर्क का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट टू सेफगार्ड इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी। कैसे पोर्ट सिटी आज की डेट में किस चीज में काम आ रही है, एनर्जी सिक्योरिटी में काम आ रही है, ठीक है। और एनर्जी सिक्योरिटी अगर काम, अपनी एनर्जी बच रही है तो हमारी इकोनॉमिक मतलब हमारा पैसा ही बचेगा, ठीक है। जैसे अपने पास चाइना है, चाइना ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया ग्वादर पोर्ट के अंदर, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर। इसकी वजह से चाइना को यहां से होकर नहीं आना पड़ेगा, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका, चाइना को यहां से होकर नहीं आना पड़ेगा, चाइना सीधा यहां से जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, और यहां से आके सेंट्रल एशियन कंट्रीज और यूरोप को एक्सेस कर लेगा। तो इस वजह से क्या हो गया, चाइना की एनर्जी बच गई, चाइना का पैसा बच गया, तो इसलिए इट इज वेरी गुड फॉर चाइना। स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ पोर्ट्स, क्या क्या चैलेंज है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ पोर्ट्स के अंदर। देखो पहले अपन ये सारे एक बार आप लोग है ना, सारे पोर्ट्स को हाईलाइट करके एक बार देख लेना कौन कौन सा पोर्ट कौन कौन सी कंट्री के अंदर है। देखो व्हाट आर द चैलेंजेस इन द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ पोर्ट्स। पहली बात, राइवलरी अमंग नेशंस। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में आज की डेट में राइवलरी चल रही है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा है कि चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है और इंडिया बना रहा है डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना जो भी पोर्ट बनाएगा, चाइना का उद्देश्य है कि पोर्ट से हम लोग, चाइना का उद्देश्य पोर्ट बना के इंडिया को घेर लिया जाए। यहाँ पे एक पोर्ट बना दिया, यहाँ पे पोर्ट बना दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके पोर्ट बना के इंडिया को घेर लिया जाए, और इस पूरे की पूरी स्ट्रिंग जो बनेगी इन पोर्ट्स को जोड़ने के बाद, इस वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। क्या कह रहा हूं, एक बार दोबारा सुनना, कि चाइना का उद्देश्य ये है कि इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया का डोमिनेंस, इंडिया के दबदबा को कम करने के लिए, इंडिया के दबदबे को कम करने के लिए, कि पूरे इंडियन ओशियन में चाइना का उद्देश्य ये है कि चाइना यहाँ पे पोर्ट्स बना ले, खुद के पोर्ट्स बना ले, कंट्रीज में जाके अपने पोर्ट बनाए, कंट्रीज को उधार दे या फिर किसी भी तरीके से उनको मना के, उनको बुझा के पोर्ट बनाए। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट इज बाय द हेल्प ऑफ द चाइना, तो इन लोगों ने जगह जगह पूरे यहाँ पे इसमें पोर्ट बना लिए इनकी। अब इन पोर्ट्स को अगर हम जोड़ें तो अपने पास पूरी की पूरी से स्ट्रिंग बन जाएगी, और चाइना उसको बोलता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया ने बोला कि नहीं, तुमने तो पर्ल्स की स्ट्रिंग बनाई है, मैं डायमंड का नेकलेस बना दूंगा। क्या बना दूंगा, डायमंड का नेकलेस बना दूंगा। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज। क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक ऐसी थियरी है जिससे चाइना चाहता है इंडिया को इनसर्कल करना, ठीक है। किससे इनसर्कल करेगा, विद चाइनीज इन्फ्लुएंस पोर्ट्स थ्रू आउट द इंडियन ओशियन। पूरे इंडियन ओशियन में ये बनाएगा चाइनीज इन्फ्लुएंस पोर्ट्स, और चाइनीज इन्फ्लुएंस पोर्ट से इंडिया को इनसर्कल कर लेगा। इस वाली थियरी को बोल दिया हमने, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स।
ठीक है, और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए बनाने को कह रहा है कि हम लोग बनाएंगे भाई साहब नेकलेस ऑफ डायमंड। दिस इज द होल थिंग, लॉस ऑफ सोवरेनिटी। कैसे लॉस ऑफ सोवरेनिटी? सीधा एग्जांपल से देखेंगे। चाइना क्या करता है? चाइना एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है। चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है। एग्जांपल हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट कहां पे? श्रीलंका के अंदर। ठीक है, देखो चाइना क्या करेगा कि अपने पास यहाँ का पोर्ट बना देगा या फिर बहुत ज्यादा कर्जा दे देगा किसी कंट्री को। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट बनाने के बाद कर्जे में पोर्ट बनाएगा, ऐसा तो है नहीं चाइना खुद के पैसे से बना देगा फ्री फंड में ना, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगर कंट्री श्रीलंका इज अ कंट्री जो कि चाइना को अगर पैसा दे नहीं पा रही है, तो चाइना विल यूज दिस पोर्ट अपने आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह के सपोर्ट को यूज कर सकता है। चाहे यहाँ पे चाइना इज अ कंट्री जो कि यहाँ पे आर्मी भेज सकती है। ठीक है, अपनी चाइनीज आर्मी भेज सकती है। तो कर्जे की वजह से यहाँ पे इन कंट्रीज की सोवरेनिटी को जो है खतरा हो जाता है। समझ रहे हो? सोच के देखो, किसी और कंट्री के अंदर किसी और कंट्री की आर्मी, और आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते कि यहां से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि आपने कर्जा ले रखा है। उन्होंने कह दिया कि इस पोर्ट को तो हम पूरी तरह हम ही एक्सेस करेंगे। ठीक है, और जो ये हम्बनटोटा के अंदर चाइना ने डेट ट्रैप पॉलिसी खेली है, इसकी वजह से अपने पास क्या हुआ? चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रोल जो है चाइना की डिप्लोमेसी का है। तो इस वजह से अपने पास क्या इशू आ जाता है? लॉस ऑफ सोवरेनिटी। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स। जैसे क्या किया हमने, पोर्ट्स को अगर किसी और कंट्री को दे दिया, या फिर पोर्ट्स में अपने पास क्या इशू रहता है? पायरेसी का। व्हाट इज पायरेसी? आपने देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का हिंदी जो वर्जन आता है उसका नाम आता है समुद्री लुटेरे। पायरेसी मतलब लूट खसोट। ठीक है, तो ऐसा चांसेस है कि हमेशा अगर कोई और कंट्री वहां पे ध्यान दे, मतलब और कंट्री के अंदर कोई पोर्ट है, तो देयर आर द पॉसिबिलिटीज कि वहां पे पायरेसी हो सके। उसके अलावा वहां पे राइवल ओनरशिप ऑफ द सी पोर्ट्स भी होएगा। ठीक है, फिर आता है अपने पास हाइटेंड वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज हाइटेंड वल्नरेबिलिटी? कि मान लेते हैं कि दिस इज ए पोर्ट, ये मान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये वाले पोर्ट चाइना के अंडर है और इंडिया को यहां जाना है। लेकिन कभी कभार जब ऐसा होगा कि मान लो कोई क्रिटिकल सिचुएशन अराइज होगी एंड चाइना वांट्स कि इंडिया यहां से यहां पास ना करे, तो जो इस टाइप की जगह है ना, इस टाइप की जगह जहां से बहुत रेगुलेटेड अमाउंट में शिप्स जाएंगी, बहुत सारी शिप्स नहीं जा सकती, इनको चौक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौक पॉइंट, CHOKE, चौक। ऐसे चौक मतलब दबा देना, गला घोट देना, तो चौक पॉइंट। ये चौक पॉइंट हो गया, ये चौक पॉइंट हो गया, दीज आर चौक पॉइंट्स। ठीक है, जो कि पूरे ट्रेड को रोक सकते हैं अगर इनमें से कोई सा भी रुक गया तो अगर किसी कंट्री का कंट्रोल इन चौक पॉइंट्स के ऊपर है, तो एक किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में दूसरी कंट्री को रोकने के लिए चौक पॉइंट्स को ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग कि चैनल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली चौक पॉइंट्स, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर डिसरप्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है, इंडिया से जुड़े हुए क्या चैलेंजेस हैं? कि जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, जैसे अपने पास हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, इनको ऐसा फील होता है कि ये कंसीडर देमसेल्व्स कॉट इन द जियोपॉलिटिकल राइवलरी ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना की राइवलरी के बीच में बेचारे फंस से गए हैं ये। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात, फंस गए हैं ये कि इंडिया किसी जगह जाके पोर्ट बना रहा है, चाइना किसी जगह पोर्ट बना रहा है, चाइना किसी को लोन दे रहा है, इंडिया किसी को लोन दे रहा है, चाइना किसी को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया किसी को सपोर्ट कर रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी सपोर्ट ले। ठीक है, श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट बनवा लिया, श्रीलंका फंस गया इकोनॉमिक क्राइसिस में, इंडिया ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। तो ये सारी की सारी सिर्फ एक कंट्री है पूरे के पूरे पड़ोसी देश के अंदर जो उसने पूरा डिसाइड कर रखा है कि मैं तो चाइना की साइड ही हूं, एंड दैट कंट्री इज पाकिस्तान। ठीक है, फिर आता है इंडिया के पास एक इशू और है, पैसे का इशू। इंडिया के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। मतलब क्या है कि चाइना तो किसी भी कंट्री में जाकर पोर्ट बना सकता है, चाइना के पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, इंडिया के पास तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उसकी वजह से ये एक्सपेंड टू फर्दर एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट्स। तो हमारे पास पैसे की कमी है, तो हमको और ज्यादा सी पोर्ट्स बनाने में किसी और कंट्रीज में तो थोड़ा सा हमको इशू आता है। ठीक है, अपन ने यहां देखा था, हम लोगों ने कहा गया, वेयर इज द कर्सर, हमने यहां देखा था इस जगह, गाइस हैव अ लुक हियर, यहां पे देखो, यहां पे हम लोगों ने देखा था चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी यहां पे जो रखी है। अब डेट ट्रैप पॉलिसी को हम लोग देख लेते हैं क्या चीज है, किस स्टडिया का नाम है ये। देखो, डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि एक क्रेडिटर नेशन जो लोन दे रहा है, वो लोन देगा एक दूसरे नेशन को। क्या करेगा? एक लोन देने वाला नेशन दूसरे नेशन को लोन देगा, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, और लोन देने के बाद वो उसकी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को यूज करेगा। ठीक है, जैसे श्रीलंका जो है इंडिया के साउथ में है, इंडिया के बहुत करीब है, इंडिया के अंदर उसने हम्बनटोटा पोर्ट बनवाया, उसको लोन दिया। अब श्रीलंका की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, उसको यूज करने की कोशिश चाइना करता है। ठीक है, अब व्हाट आर द वे फॉरवर्ड? ग्लोबल लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे कि मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क्स विच इंक्लूड इररेस्पॉन्सिबल लैंडिंग। कई बार क्या होता है कि कंट्रीज जो है बहुत भयंकर हाई इंटरेस्ट पे लोन देती हैं। ठीक है, बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन देती है, लोन देने के बाद क्या करेंगे, कोई कंट्री लोन पे नहीं करवाएगा और उसके बाद फिर जो कमर्शियल अरेंजमेंट्स हैं उनको मिसयूज करेंगी। साफ सिंपल बात है कि मान लो कि एक कंट्री एक्स है, उसने वाई कंट्री को बहुत ज्यादा लोन दे दिया और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दे दिया। अब वाई इज नॉट एबल टू रीपे, तो ये क्या करेगी, ये कहेगी कि भाई मेरे को अब तुम्हारे यहाँ पे मिलिट्री फंक्शंस करने को मांगता है। ठीक है, ठीक है, ये कहेगी मेरे को मिलिट्री फंक्शंस करने हैं, तो दिस इज इशू। फिर हमको क्या करना है कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स बनानी है ग्लोबल लेवल पे। क्या बननी है? सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स एट ग्लोबल लेवल। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है कि हम लोग जो ओपेक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है सी पोर्ट्स के अंदर उसको रोक सके। ठीक है, और ऐसी ओपेक इकोनॉमिक एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है कि वो थ्रेट करे सोवरेनिटी एंड द ग्लोबल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। जैसे चाइना एग्जांपल, मतलब एग्जांपल के तौर पर हो सकता ना भी कर रहा हो, चाइना कुछ ओपेक एक्टिविटी कर रहा हो हम्बनटोटा पोर्ट पे या फिर अपने पास ग्वादर पोर्ट पे, ग्वादर पोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। फिर आता अपने पास इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को ऐसा करना चाहिए कि इंडिया को मल्टीलैटरल पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे इंडिया इज ए पार्टनर ऑफ द क्वाड कंट्रीज, इंडिया क्वाड कंट्रीज का पार्ट है। किस लिए, क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों बने मल्टीलैटरल पार्टनरशिप्स का हिस्सा? क्योंकि इंडिया को अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ चाइना का लार्जर जो फुटप्रिंट हो चुका है अपने इस रीजन के अंदर, चाइना का जो दबदबा हो चुका है इस पूरे रीजन के अंदर, उस दबदबे को अपने को रोकने को मांगता है। ठीक है, उस दबदबे को अपने को क्या करना है, रोकना, कंट्रोल करना है। तो इंडिया की अकेले की अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि चाइना को कंट्रोल कर दे। इंडिया के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, इंडिया के पास बहुत चीजों की कमी है। तो इसलिए इंडिया जाए मल्टीलैटरल पार्टनरशिप का हिस्सा बने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, जैसे क्वाड कंट्रीज। और इस मल्टीलैटरल पार्टनरशिप का उद्देश्य यह होगा कि इंडिया अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, साथ साथ में चाइना का जो दबदबा है उसको कम कर सके। उसके अलावा इंडिया क्या करे, एस्टेब्लिश करे एक प्रेजेंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। इंडिया क्या करे, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए। ऐसा क्यों? देखो गाइस, ये वाला पार्ट इट इज द वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, ये ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये चाइना के एक्सेस के अंदर है, चाइना के पास है, लेकिन दिस पार्ट इज कंपैरेटिवली अवे फ्रॉम चाइना। हालांकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से एक्सेस कर सकता है, लेकिन वैसे तो दूर है चाइना से। तो ऐसा कह रहा है कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन वाला पार्ट है इसके अंदर इंडिया अपना थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ाए, थोड़ा सा अपना दबदबा बनाए, क्योंकि 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 चाइना इज एट जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज ड्यू टू मोर डिस्टेंट लोकेशन। बिल्कुल सही बात है, चाइना यहाँ से दूर है, चाइना अपने जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे इंडिया को अपना वो बनाना चाहिए। कंक्लूजन देखो, हर जो अलग अलग कंक्लूजन आ रहे हैं यार, है ना, इतने कंक्लूजन आते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, मतलब हर आर्टिकल क्लास में कंक्लूजन होता है। अब मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि यू पिकअप ए नोटबुक, ठीक है, या फिर आप अपनी नोटबुक लेके उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के जो कंक्लूजन है टॉपिक के हिसाब से, कि भाई पोर्ट्स का ये कंक्लूजन बनता है, अगर पोर्ट्स पे क्वेश्चन आएगा तो, डिजास्टर पे अगर क्वेश्चन आएगा, डिजास्टर डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर मैं ये कंक्लूजन लिखूंगा, इलेक्शंस पे अगर आएगा तो मैं उस पर ये कंक्लूजन लिखूंगा। मतलब अपने को नए कंक्लूजन बार बार नहीं बना रहे हैं, मोस्टली कंक्लूजन बेसिकली सेम ही होते हैं। ठीक है, इस कंक्लूजन को आप और जगह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पोर्ट्स पे यूज कर लेंगे, ठीक है, डिप्लोमेसी में भी यूज कर लेंगे, मतलब बहुत जगह यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इसको कहां पर यूज कर सकते हो। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको, इस चीज को आप लोग अराउंड 20 वर्ड्स में कन्वर्ट करके या फिर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके इसको अपनी उसमें लिख लो यार, एक नोटबुक में, और इसको समझो, पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से कंक्लूड कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो दिस वाज द आर्टिकल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप वॉचिंग। आप लोगों को थकना नहीं है,
अगर फटीग हो रहा है, टेक रेस्ट। फटीग की कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग ऐसा मत सोचो कि मुझे बहुत परफेक्ट करना है। परफेक्शन टाइम आएगा, है ना। मैं ऐसा, अगर मैं भी ये चाहूं कि मेरी हर वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्शन जो है, परफेक्शन के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अगर परफेक्शन, आदमी सिर्फ यही सोचेगा कि मेरे को परफेक्ट ही बना हुआ है, तो वो परफेक्ट कभी बनेगा ही नहीं और आदमी पहला स्टेप भी नहीं ले पाएगा। समझ रहे हो। तो परफेक्शन आएगा एक टाइम पे, जब आएगा तब, जब आना हो तब आ जाएगा। अभी अपन लोग बेबी स्टेप्स से लेके बहुत धीरे धीरे चीजें काम कर करके चीजें करते रहो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इंच बाय इंच, कीप मूविंग। कम से कम कुछ तो चीजें कवर हो रही हैं। जब इसको सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, थर्ड टाइम रिवाइज करोगे, मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप लोग वीडियोस जो है ना तब तक देखो जब तक आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से अपने को मैगजीन को टारगेट करना है, कैसे फोकस करना है। अगर आपको मैगजीन्स पढ़नी आ गई ना, जैसे आपको समझ में आ गया कि यार किस तरीके से सामने वाले बंदे ने, सामने लिखने वाले ने किस तरीके से आर्टिकल्स को डिजाइन किया है, दैट डे यू विल जस्ट विन। ठीक है, यू विल विन। जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी वीडियो की। समझ रहे हो। तो ठीक है, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद। कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके बताओ मेरे को कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, और कोई कमी है तो उसको भी बताओ। जय हिंद।